ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तू जीवन में दुखों और संघर्षों को झेल झेल कर हार गया है, थक चुका है। अब तू मुझसे ये पूछता है कि बाबा, मेरे जीवन में आखिर कब दुखों का अंत होगा, कब मेरी परीक्षाओं का अंत होगा। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तू यह नहीं जानता कि तेरे बाबा ने तुझे कभी भी किसी भी परेशानी में एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। जब तू दुखी हो रहा था, घबरा रहा था, अपनी परेशानी किसी से साझा भी नहीं कर रहा था, तो उस पल, उस परेशानी में तुझे संभालने वाला कौन था, तू ये जानता है। तेरे बाबा के अलावा तेरा कोई भी सच्चा साथी मीत नहीं है। और जब तू यह सच्चाई पहचान गया है, तो तू यह मत पूछ कि तेरे जीवन में कब क्या होगा। बस इस सच्चाई को धारण कर कि बाबा तेरे साथ हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। जब बाबा तुझे किसी भी पल अकेला नहीं छोड़ते, हर मुसीबत, हर परेशानी में वे साथ निभाते हैं, तो फिर किस बात की चिंता, किस बात की परेशानी। दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, कौन तुम्हें क्या समझता है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। कौन तुम्हारे प्रयासों को नहीं सराहता, कौन तुम्हें एक सीधा साधा इंसान जानकर हर बार तुम्हें देख कर फिर तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए खोजता फिरता है कि कैसे तुम्हारा काम मुझसे निकले। तो मेरे बच्चे, तुम इतने ज्ञानवान बन जाओ कि अपने मन को स्थिर कर लो इस बात में कि कोई बार बार तुम्हें दुख ना पहुंचा सके। मैं जानता हूँ कि तुम इस दुनिया वालों को कुछ नहीं समझा सकते, कौन क्या कह रहा है, कौन तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है। लोग इतने निर्दयी होते हैं कि वह लाख सुखों में रहें, लेकिन अगर कोई इंसान दुख में भी अगर शांति से रह रहा तो उन्हें यह भी देखा नहीं जाता, और वह हर संभव प्रयास करते हैं, हर अटकल लगाते हैं, हर अड़चन लगाते हैं कि उसे कैसे दुख दे सकें, उसे कैसे उसके जीवन में कष्ट उत्पन्न कर सकें, कैसे उसके जीवन में परेशानियां खड़ा कर सकें। तो मेरे बच्चे, कोई कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, तुम्हारे जीवन में जब तक मैं ना चाहूँ वह कोई परेशानी और कष्ट इतना बड़ा नहीं हो सकता कि बाबा उसे दूर न कर सकें। मेरे बच्चे, जिसको जो करना है करने दो, वो उनका कर्म है। जो तुम्हें दुख पहुंचाना चाहते हैं, जो तुम्हारी अच्छाई को भूल चुके हैं, जो तुमने उनके साथ सेवा भाव, अच्छे व्यवहार किया, उस सब को भूल कर वह तुम्हें दुख और कष्ट ही देना चाहते हैं, तो देने दो, यह उनका कर्म है। लेकिन तुम तक वही पहुंचेगा जो तुम्हारे बाबा आने देंगे। इसलिए निर्भय हो जाओ और अपने दिल की बातें सिर्फ अपने बाबा से बताओ, क्योंकि बाबा ही हैं जो तुम्हें जानते हैं, पहचानते हैं। उस क्षण भी जब तुमने स्वयं को अकेला महसूस किया, कोई ना तुम्हारी मानसिक दशा को समझ सकता था, ना तुम्हारे हालात को, कि तुमने जब बचपन से प्यार पाया और जब तुम्हें बड़े होने पर प्यार का अभाव हुआ, कोई तुम्हें समझने को तैयार नहीं था, कोई तुम्हारी बातें सुनने को तैयार नहीं था। तो तुम उस समय ऐसे विकल हो उठे कि तुम इधर उधर भटकने लगे और अब मानसिक रूप से अशांत रहने लगे। तब तुम्हें बाबा ने सहारा दिया, थामा, अपने प्रेम और प्यार का स्पर्श तुम्हें पहुंचाया, अपनी ऊर्जा तुम तक पहुंचाई, तुम्हें थाम लिया, तुम्हें हर परेशानी, हर कष्ट, हर चिंता से मुक्ति प्रदान की, तुम्हें वो सुकून भरी नींद प्रदान की जो एक माँ अपने बच्चे को कष्ट होने पर अपनी गोद में देती है। मेरे बच्चे, बाबा सदैव तुम्हारे साथ हैं, सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। दुनिया का क्या है, वह तो कभी किसी को नहीं सराहती, बस उसके अवगुणों को देखती है, गुणों को सिर्फ अपने देखती है। उसे लगता है कि सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ, जितने गुण हैं मेरे ही अंदर, बाकी सब लोग तो अवगुणों से भरे हुए हैं। तो जाने दो मेरे बच्चे, इस दुनिया को समझाने का प्रयास न करो। तुम कैसे हो मुझे पता है, मैं जानता हूँ। और तुम कहते हो कि बाबा, मैं सबकी सेवा कर करके और इन दुखों को पा पा कर अब मेरा जीवन मुझे बोझिल सा लगता है। तो मेरे बच्चे, चिंता न करो, मैंने तुम्हारे लिए ऐसी योजनाएं बनाई हैं। तुम भक्ति और आध्यात्म के मार्ग पर आगे जाना चाहते हो ना। तुम कहते हो बाबा, मेरा जीवन ऐसे ही लोगों से जो भक्ति करें, आध्यात्मिकता से जुड़े हों, ऐसे ही लोगों का साथ मिले, ऐसा ही मुझे वातावरण मिले, ऐसे ही मुझे कार्य मिले। तो मेरे बच्चे, तुम्हारी हर प्रार्थना को मैं सुन रहा हूँ और शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में वह कार्यान्वित होगी। तुम जो जो इच्छा मुझसे जाहिर करते हो, मैं ये देखता हूँ कि वह तुम्हारे लिए उचित है या नहीं। अगर वह तुम्हारे लिए उचित होती है तो मैं उसे अवश्य पूर्ण करता हूँ। मेरे बच्चे, निराश ना होना जब तुम हिम्मत हार जाते हो, क्योंकि लंबा समय हो चुका है तुम्हें संघर्ष करते करते।
तो मैं तुम्हें किसी न किसी माध्यम से तुम्हारे जीवन में आकर अपनी उपस्थिति दिखाता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। अब तो तुम किनारे पे आ गए, अब अपने प्रयासों को करना मत छोड़ना, अब इस मार्ग से ना भटकना, क्योंकि तुम अपने मंजिल को पाने की कगार पर हो मेरे बच्चे। बस कुछ कदम दूर और फिर साईं तुम्हारे जीवन से कष्टों को, दुखों को, परेशानियों को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा मेरे बच्चे। तुम प्रयास करो, तुम कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल तुम्हें हौसला देता हूँ, साहस देता हूँ, शक्ति देता हूँ आगे बढ़ने की, ना रुकने की, ना थकने की, ना हिम्मत हारने की। मेरे बच्चे तुम्हारे प्रयास सफल होंगे और तुम अपने जीवन में वह सब पाओगे जो तुम चाहते हो। मैं तुम्हें उसी के योग्य बना रहा हूँ और जो कुछ लीला चल रही है उसके पीछे जो कारण है वह भी तुम्हें पता चल जाएगा कि बाबा ने जो तुम मांग रहे थे उसे लगाने में इतनी देर क्यों की। इसलिए मेरे बच्चे निराश ना हो, अपने बाबा पर विश्वास रखो। वह तुम्हारे पिता परमेश्वर हैं। क्या पिता अपने बच्चे के लिए कभी गलत सोच सकता है? वह उसको वही देता है जो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, चाहे वह कितनी ही जिद क्यों ना करे, क्योंकि उसे पता है कि मेरे बच्चे को किससे सुख मिलेगा और किससे दुख। इसलिए मेरे बच्चे अपने बाबा पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे प्रयास सफल होंगे, तुम्हारे विश्वास की जीत होगी, हर मुश्किल आसान होगी। मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम इस जीवन में एक अनूठे मार्ग पर चलकर प्रसिद्धि और भक्ति और यह सब कुछ पाओगे। मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारा कल्याण होगा। दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।